तो आज गणित में देखेंगे हम एक्सपोनेंशियल, इसको घातांक भी कहते हैं। तो देखिए जो घातांक होता है बिना इसको पढ़े ना बीजगणित के आप सवाल कर सकते हैं ना तो अंक गणित के एडवांस सवाल कर सकते हैं। तो हमको ये घातांक पढ़ना आवश्यक है। देखिए घातांक होता क्या है, जो घात होता है इसको घातांक भी कहते हैं। घात यह दर्शाता है कि आधार मात्रा, ठीक है, आधार मात्रा कोई संख्या हो सकती है, कोई बीज हो सकता है। संख्या मतलब 1 2 3 अचर राशि, और कोई बीज हो सकती है जो चर राशि होती है, ठीक है। संख्या या बीज का कितनी बार गुणा किया जा रहा है, इसको ध्यान रखिएगा, कितनी बार गुणा किया जा रहा है उसी को हम घात कहते हैं। जैसे इसका उदाहरण देखते हैं, समझ में आएगा। फिर एग्जाम्पल इसका देखिए, जैसे 2 है, ठीक, 2 का गुणा 2 बार हो रहा है, 3 बार हो रहा है। 2 गुणा कितनी बार हो रहा है, 3 बार हो रहा है। इसको हम कैसे लिखेंगे, कितनी बार गुणा हो रहा है बताइए। ये लिखा है ना कितनी बार गुणा, कितनी बार गुणा रहा है, 3 बार हो रहा है ना। तो 2 लिखेंगे। आधार संख्या, देखिए ये आधार मात्रा है, आधार मात्रा को हम संख्या कह रहे हैं ना। तो ये जो संख्या 2 है इसका कितनी बार गुणा हो रहा है, 3 बार हो रहा है ना। तो इसके ऊपर हम छोटा सा 3 लिखेंगे, इस संख्या के बराबर नहीं, इससे थोड़ा छोटा सा लिखेंगे। इसी को कहते हैं घात या घातांक, ठीक है। इसी को हम घात या घातांक कहेंगे। 2 के घात यहाँ पर कितना है, 3 है, ठीक। अब दूसरा एग्जाम्पल देखिए, 3 का गुणा अगर हम 2 बार ही करें तो कितनी घात आएंगी। तो आधार संख्या कितनी है, 3 है, आधार संख्या लिखो 3, और कितनी बार गुणा हो रहा है, 2 बार हो रहा है ना। तो ऊपर थोड़ा सा छोटा सा 2 लिख दो। तो इसी संख्या को हम क्या कहेंगे, घात कहेंगे, ठीक है। एक और एग्जाम्पल देखिए, 2 एग्जाम्पल हो गए हमारे। तीसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं 5, इसका मल्टीप्लाई कितनी बार, 4 बार अगर हो रहा है तो इसका घातांक कितना हो जाएगा, आधार संख्या 5, ठीक है। अब घातांक कितना होगा, कितनी बार गुणा हो रहा है, 4 बार, 1 2 3 4 बार। तो इसके घातांक कितना होगा, 4 हो जाएगा। 5 घातांक 4 है। अब एक चीज़ और आपको बता देते हैं, इसको याद रखना है। नोट, पेन नहीं चल रहा है। नोट, जैसे हम बता रहे हैं इसको डायरेक्ट आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। नोट, इसमें लिखना क्या है, देखिए जैसे कोई भी संख्या है, 2 के ऊपर 2 लिखा जा रहा है। तो जब 2 पावर में घात में आता है ना, इसको घात को पावर भी बोलते हैं, ठीक है। एक्सपोनेंशियल जो ये पावर होता है इसको पावर, घात को हम पावर भी बोल सकते हैं। 2 के पावर या किसी भी संख्या की जब पावर 2 होता है, 3 के ऊपर 2 हो गया या 5 के ऊपर 2 हो गया, तो इसको हम 5 का वर्ग भी बोल सकते हैं, स्क्वायर, ठीक है। 5 का वर्ग भी बोल सकते हैं। 2 बार गुणा जब होता है तो इसको वर्ग बोलते हैं, ठीक। 2 स्क्वायर इसको बोल सकते हैं, 3 स्क्वायर बोल सकते हैं, 5 स्क्वायर। अगर घात में 2 है किसी भी संख्या के तो उसको हम स्क्वायर बोल सकते हैं, ठीक है। x के ऊपर 2 घात है तो इसको x स्क्वायर कहेंगे। y के ऊपर 2 घात है तो इसको क्या कहेंगे, y स्क्वायर। a के ऊपर 2 घात है तो इसको हम क्या कहेंगे, a स्क्वायर। इसको हम क्या पढ़ेंगे, स्क्वायर। अगर घात में 2 है तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर। अगर घात में 3 आ रहा है, अगर 2 के घात 3 आ जा रहा है, 3 के घात मतलब किसी भी संख्या के घात में 3 अगर आ रहा है तो इसको हम क्यूब पढ़ते हैं, ठीक है, क्यूब। अगर किसी भी संख्या या बीज के जो घात हैं, पावर है, वो 3 आ रहा है तो उसको हम क्यूब पढ़ेंगे। इसके बाद जब 4 5 घात आते हैं तो उसको हम डायरेक्ट घात या पावर पढ़ते हैं, 5 के पावर 4। अगर यहाँ 5 के पावर 2 होता तो हम इसको पढ़ते 5 स्क्वायर। 5 के पावर 2 होता तो हम इसको क्या पढ़ेंगे, 5 स्क्वायर। अगर 5 के पावर 3 आ जाए तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, 5 क्यूब, ठीक। इसको हम पढ़ेंगे 5 क्यूब, इसको हम पढ़ेंगे 5 स्क्वायर। और अगर 5 के पावर 4 हो जाए तो 5 के पावर 4 ही पढ़ेंगे इसको। 5 के घाते 4, इसको हम पढ़ेंगे 5 के घात 4, ठीक। इसको ऐसे पढ़ा जाएगा, इसको ध्यान रखना है। अगर घात में 2 है तो इसको हम स्क्वायर बोल सकते हैं, घात में 3 है तो क्यूब बोल सकते हैं। बाकी जब आएगा तो उसको हम एज इट इज़ पढ़ेंगे, संख्या ही। 5 घाते इसको 4 पढ़ेंगे। अगर 6 है, 6 घाते 7 है तो इसको हम 6 के घात 7 ही पढ़ेंगे, 6 के घात 7। या 6 पावर 7, 6 पावर कितना 7 है, 6 के पावर 7। अगर 2 आ रहा है तो स्क्वायर, 3 आ रहा है तो क्यूब। यहाँ से इसको देख लीजिए, ठीक है।
अगर घात में 2 है तो स्क्वायर पढ़ेंगे, घात में 3 है तो क्यूब पढ़ेंगे। 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, ए स्क्वायर। 2 क्यूब, 3 क्यूब, 5 क्यूब, इसको क्यूब पढ़ेंगे। अब इससे जुड़े कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं, ठीक है, एक्सपोनेंशियल से जुड़े कुछ क्वेश्चंस। चलिए इन क्वेश्चंस को हम प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ 5 का पावर कितना है, 4 है। इसका मतलब क्या हुआ, 5 का मल्टीप्लाई कितनी बार हो रहा है, 5 बार हो रहा है, ठीक। दूसरा देखिए 8 का पावर कितना है, 5 है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 8 का मल्टीप्लाई कितनी बार हो रहा है, 8 का मल्टीप्लाई 5 बार हो रहा है, ठीक। आधार संख्या 8 है, घात कितना है, 5 है, कितनी बार गुणा हो रहा है, 8 का स्वयं से 5 बार गुणा हो रहा है। 10 के घात 4 है, तो इसका मतलब क्या है, 10 का गुणा 10 से 4 बार होगा। 6 का गुणा 2 बार ही होगा, 6 से। x का क्यूब है, तो x का क्यूब मतलब x गुणा 3 बार x से हो रहा है। y का गुणा 4 बार y से हो रहा है, y इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई। तो ये था एक्सपोनेंशियल। थोड़ा और बड़ा क्वेश्चन देखते हैं इसमें, बीजों में घातांक कैसे लगाते हैं। हेडिंग डालें, बीजों में घात, ठीक। जो बीज गणित होता है उसमें घात कैसे लगते हैं। x का 2 बार गुणा हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, एक्स स्क्वायर, ठीक। अगर y इंटू वाई इंटू एक्स इंटू जेड इंटू वाई आ रहा है, तो अब क्या लिखेंगे हम, x एक ही है, एक आएगा, y कितना है, 3 है, तो y क्यूब हो जाएगा, 3 बार है ना y, और z कितना है, 2 बार है, तो z कितना हो जाएगा, z 2। तो ये हो गया हमारा बीजों का घातांक। y जितनी बार है उतना हम घात लगा देंगे, इसके ऊपर पावर चढ़ा देंगे। z 2 बार है तो z के ऊपर 2 पावर चढ़ेगा। x अकेला है तो x के ऊपर 1 पावर ऐसे रहता है हमेशा, लेकिन 1 लिखा नहीं जाता है, ठीक है, 1 को हम लिखते नहीं हैं। एक और एग्जाम्पल देखें इसका। a प्लस बी मल्टीप्लाई बाई ए, गुणा करो इसका गुणा एक बार इससे होगा, फिर एक बार इससे होगा। तो a का जब a से गुणा होगा तो a गुणे a हो जाएगा, और जब a का b से होगा तो प्लस a इंटू बी हो जाएगा। तो a देखो 2 बार गुणा हो रहा है, a स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर a b सेम रहेगा। ये हो गया इसका आंसर, ये हो गया इसका आंसर। तो ऐसे बीजों में इस तरह से घात लगाया जाता है, ठीक है, बीजों में इस तरह से घात लगाया जाता है। एक दो क्वेश्चन और देखते हैं इसमें बीजों में ही। 7 इंटू 7 इंटू एक्स इंटू जेड इंटू 7 इंटू गुणक चिन्ह इसमें लगाना आवश्यक नहीं होता है, और इंटू एक्स, इसको सॉल्व करिए कितना होगा। 7 कितनी बार आ रहा है, अचर राशियों को पहले लिखेंगे जितनी संख्याएं हैं। 7 7 7 3 बार आ रहा है ना, तो 7 के पावर 3। अब क्या आ रहा है, x देखेंगे, x कितनी बार आया है, 1 2 3, तो x के पावर 3। और z कितनी बार है, एक ही बार है, तो z एक ही बार आ जाएगा। ये हो जाएगा हमारा आंसर। इस तरह से पावर लिखा जाता है, ठीक है। जितनी बार गुणा हो रहा है उतना बार पावर बढ़ जाएगा, ठीक। इसको हम वृक्ष बनाकर भी कर सकते हैं। वृक्ष कैसे बनाएंगे, इसका पावर का वृक्ष होता है एक्सपोनेंशियल ट्री। देखिए एक्सपोनेंशियल ट्री अगर हम बनाएं, मान लीजिए 7x स्क्वायर y, इसका बनाइए ट्री, कैसे बनेगा, इसका हो जाएगा 7, इसका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, x इंटू एक्स, इसका क्या हो जाएगा, y, ठीक है, बन गया ना तीनों। ये तीनों क्या हैं, इसी के विस्तारित रूप हैं। जैसे हम विस्तारित रूप लिखते थे ना, तो इसी के विस्तारित रूप हैं, ठीक। तो ये है हमारा एक्सपोनेंशियल, घात, पावर, घातांक, ठीक।
अब इसके कुछ अभ्यास प्रश्नों को लिखिए जिनको करना है, मुझे नहीं। 8 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 10 कितना आएगा बताना है सबका घात, ठीक है। 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 इसका बताना है कितना आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है x इंटू वाई इंटू एक्स कितना आएगा। एक क्वेश्चन a इंटू ए इंटू ए इंटू ए का गुणा 4 बार हो रहा है, इसको बताना है, ठीक। कितना आएगा बताइए, करें इसको, पहले कर लीजिए अपने से फिर हम बता देंगे। इसका कितना है 8 के पावर 8 कितनी बार है 1 2 3 4 बार, तो 8 के पावर कितना आएगा 4। 9 कितनी बार है 1 2, 9 के पावर कितना आएगा 2। 10 अकेले है तो 10 एक ही बार आएगा। इसका कितना होगा 6 की पावर 4 क्योंकि 4 बार है ना। x 2 है तो x पावर 2 और इंटू वाई। ये कितनी बार है 4 बार, तो एक पावर कितना होगा 4। ये था प्रैक्टिस।